कर्म में, मोक्ष भी में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, अंत भी में, आरंभ में। शुरू करते हैं श्री यंत्र का ज्ञान। तो वीडियो को शुरू करने से पहले समझेंगे कि श्री यंत्र है क्या। तो श्री यंत्र कई सारे कोण मिलकर बनता है। तो आप देखेंगे कि इसमें त्रिकोण मिलाए जाते हैं। पहला जो त्रिकोण है ये नीचे की तरफ है, इसको देखेंगे तो ये स्त्री का त्रिकोण कहा जाता है। और दूसरा जो त्रिकोण होता है वो ऊपर की तरफ होता है, पिछले वीडियो में बताया था, ये पुरुष की तरह कहा जाता है। जब इन दोनों त्रिकोणों को हम आपस में मिलान करते हैं तो इसमें देखेंगे कि जो घुटने हैं साइड के, ये दोनों घुटने कहलाते हैं। और जो ऊपर नीचे का बिंदु है इसको हम मुख कहते हैं, स्त्री और पुरुष का। और मिलने पर जो बिंदु बनता है ये लिंग और योनि का मिलन केंद्र है, जिसको परम आनंद, शून्य आनंद या हम इसे अनंत सार का बिंदु भी कहते हैं। स्त्री और पुरुष जब संभोग करते हैं साधना के दौरान तो जो बिंदु आनंद का उत्पन्न होता है उस बिंदु की कल्पना यहाँ पर की गई है। ये दो निराकार शक्तियों का है, अभी संभोग की बात नहीं करेंगे, निराकार ऊर्जा का है। जब हम साधारणतः ध्यान करते हैं तो ये ऊर्जा का तत्व बनता है, तो यहाँ एक बिंदु कहलाता है। तो त्रिकोणों के बीच में ये स्त्री और पुरुष का जब मिलन हो रहा है तभी ये बिंदु बनता है। अब ये त्रिकोण 3 कोने का है। तो वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मा ने एक इच्छा की थी कि मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, यानी अहम एकम बहुश्यामी। सारा जो ज्ञान का खेल है, चाहे आपका काम कला तंत्र हो, स्पंदन शास्त्र हो, त्रिक शास्त्र हो, विजय मालिनी तंत्र हो, पराशक्ति ज्ञान हो, सब 3 बिंदुओं पर आधारित होता है। तो ये 3 बिंदु हैं यहाँ पर। इसमें एक आता है इच्छा, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है क्रिया। यानी ज्ञान, इच्छा, क्रिया। जब ब्रह्मा सोचते हैं मैं एक से बहुत हो जाऊं तब उनको ज्ञान प्राप्त होता है बहुत होने का। तब प्रथम ज्ञान आता है, फिर वो इच्छा करते हैं। जब वो इच्छा करते हैं कि मैं ऐसा करूं तो उसके करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, तब क्रिया की उत्पत्ति होती है। ये जो तीनों स्थितियां ये कुंडली जागरण में ध्यान के दौरान स्वतः चलती हैं। उन 3 बिंदुओं को बताया जा रहा है। अब सवाल आता है कि आदि शक्ति काम कला काली जो है वही आदि शक्ति है, जिनको हम त्रिपुर ललिता सुंदरी भी कह देते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो माता काम कला काली ने ही दिया था। कुछ लोग सोचते हैं कि काम कला काली इधर हुई और ललिता त्रिपुर सुंदरी अलग हैं, तो ऐसा नहीं। क्योंकि अगर देखेंगे तो जो काली है, काली का भी नील वर्ण है शरीर का रंग, और ललिता अंबिका का भी जो है नील वर्ण है। तंत्रराज में लिखा है कदाची दधा ललिता पुरुषा कृष्ण विग्रह, मतलब ललिता पुरुष रूप में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होती हैं। यानी काली किसका रूप है? कृष्ण का। कृष्ण किसका है? काम कला काली जो है। तो इसीलिए ललिता त्रिपुर सुंदरी भी काली का ही रूप है। यह हम इस श्लोक से जान लेते हैं। ये तीनों त्रिकोण ज्ञान, इच्छा, क्रिया, इससे जगत उत्पन्न होता है। अब सवाल आता है इतने त्रिकोण में श्री यंत्र कैसे बनता है? तो तंत्र में कहा जाता है 4 त्रिकोण हैं वो पुरुष के हैं इस श्री यंत्र के अंदर, और जो 5 त्रिकोण हैं वो स्त्री के हैं। शिव के जो 4 तत्व हैं उन्हें हम सफेद प्रकार के रंग से दिखाएंगे, क्योंकि शिव का जो वीर्य कहा गया है वो पारा, वो सफेद प्रकार का है। तो शिव के 4 तत्व हो गए। स्त्री शक्ति का जो रज है वो लाल रंग का है, तो उसे लाल रंग में हम उनके 5 तत्वों को प्रेजेंट करते हैं। तो ये मिल करके 9 तत्व बनाते हैं। इन्हीं के जोड़ने पर एक आकृति बनती है। अब ये आकृति में क्या उत्पन्न होता है? अगर हम ऊपर देखेंगे तो 16 कमल हैं। 16 कमल 16 मनवंतर होते हैं ना, कितने मनवंतर कितने युग हो गए। दूसरे जब नीचे जाएंगे तो अष्ट नाग हैं जो हमारे इस चक्र की रक्षा करते हैं। इसी अष्ट नाग में अष्ट लक्ष्मी भी बसी हुई हैं, जैसे कि सांप सोने की रक्षा करता है। अंदर के जो 10 कोण हैं ये 10 महाविद्या हैं। फिर जो ये दूसरे 10 कोण हैं ये विष्णु के दशावतार हैं। अब जैसे कैसे? जो काली का जो कोण है उसके पास जो कोण है वो विष्णु अवतार है। तारा के पास जो कोण है वो विष्णु का मत्स्य अवतार है। तो 10 विष्णु अवतार हैं, 10 महाकाली के जो अवतार है, यानी 10 महाविद्या। फिर अंदर के जो त्रिकोण आ जाते हैं वो शिव और शक्ति के मिलन के आ जाते हैं। 4 मैंने के बताए और 5 जो है शक्ति के बताए। बीच का जो है वो आनंद सार है। अब हम इसके बाहर की बाउंड्री पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो 4 कोने हैं वहां पर 64 योगनियां प्रेजेंट करती हैं, हर एक कोने में हर एक स्थान पर, जिसमें प्रकटा योगिनी मुख्य है, क्योंकि वो ललिता त्रिपुर सुंदरी की प्रमुख योगिनी कही जाती। तो ये तुम्हारा श्री यंत्र का चक्र का ज्ञान है। और एक जगह प्रमाण मिलता है कि काली ही त्रिपुर सुंदरी है, काली ही जो है श्री विद्या की ऊर्जा है। अगर आप नारद परात्र में जाएंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि एक बार काली ने पुनः गौरी बनने की उत्कंठा प्रकट हुई, तब उनकी देह से षोडशी प्रकट हुई।
यानी श्री त्रिपुर भैरवी प्रकट हुई। तो जो त्रिपुर भैरवी है वो माँ काली का ही रूप है, जिन्हें अब अन्य नामों से बोल सकते हैं, त्रिपुर सुंदरी, ललिता सुंदरी, अंबिका, बाला त्रिपुर सुंदरी। अर्धनारीश्वर तंत्र में माता पार्वती पूछ बैठती हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई व्यक्ति जंगल में रहता हो और उस पर श्री यंत्र ना हो तो क्या वो शरीर में श्री यंत्र निर्मित कर सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि पुरुष और स्त्री के शरीर में जो सहस्त्रार से ऊपर एक चक्र होता है, इसको काम कला काली बिंदु कहते हैं, वही कुंडली के जागरण का चक्र है। मैंने 27 चक्रों के ज्ञान में भी इसके बारे में बताया था। और वो यहाँ पर ध्यान लगा करके यंत्र का निर्माण कर सकता है। आपने देखा होगा श्री विद्या में लोग संभवी साधना सिखाते हैं। संभवी में क्या होता है, संभवी में दोनों पुतली ऊपर चढ़ाकर जब आप ध्यान लगाओगे, सीधी सी बात है, काम कला काली बिंदु पर ही आपका ध्यान लगेगा। मैं ये अलग का ज्ञान बता रही हूँ, आपको श्री विद्या साधना में बहुत कम मिलेगा, कुछ ही मैच मिलेगा। और जानकारी के लिए बता दूं, यहीं पर होता है व्योम चक्र। आप फोटो में देखेंगे जहाँ बच्चे के छोटा गड्ढा होता है वहीं पर ब्रह्मरंध्र होता है, उसके अगले वाले कोने पर होता है काम कला बिंदु तंत्र। एक उदाहरण से समझेंगे। साक्षादीध वैशा न ततो भिन्न जगन माता, इसी श्लोक में लिखा है वाणी मन इंद्रियों द्वारा अगम्य 36 तत्वों से, व्योम से भी ऊपर, वही जो काम कला काली बिंदु है जो व्योम चक्र से भी ऊपर है। चिदानंद में जाकर के आदमी और ब्रह्म में अपने आप को ब्रह्म से अभेद, यानी वो सोचता है कि ब्रह्मा में अब मुझ में कोई भेद नहीं है, सारे भेदा भेद से निकल करके उत्तम रहस्य की प्राप्ति करता है, असली रहस्य को जानता है। और इसी को जानने को श्री विद्या का रहस्य कहते हैं, श्री विद्या का महत्व कहते हैं। अब सवाल आता है ये 36 तत्व कौन से हैं, तो टेलीग्राम पर जाना आप, 36 तत्वों का ये फोटो डाल दूंगा आपको, जो जिसमें मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, ऊपर में अनंत में शिव तत्व है, आप लिखा हुआ देख रहे हैं, तो अंत के शिव शक्ति शुद्ध विद्या है, नीचे मूलाधार वगैरह है। तो ध्यान से देखोगे तो एक तरफ श्री यंत्र है जो तुम लोग पत्थर पर कांसे पर फोटो में बना लेते हो ना, दूसरी तरफ जो काम कला बिंदु है वो हमारे शरीर में बनता है, इसका जो ये यंत्र है। अगर आप देखेंगे तो श्री यंत्र एक तरफ है और काम कला बिंदु का तंत्र एक तरफ है, जिससे ब्रह्मा को ज्ञान हुआ था। अब आपने देखा होगा श्री यंत्र का एक मंत्र आता है, बड़ा चलित मंत्र है। ये मंत्र कहाँ से जोड़ा गया श्री यंत्र में, ये मंत्र राज तंत्र से लिया गया है। लोग क्या करते हैं कि ये हादि विद्या का मंत्र है। वो हादि विद्या का क्यों कहेंगे कि हिरीम कैल हिरीम हस कैल हिरीम सकल हिरीम, शुरू में हिरीम लगा देंगे तो इसे कह देंगे वो हादि विद्या का मंत्र है। जिस मंत्र में वो कै लगा देंगे, शुरू का हिरीम हटा देंगे, तो उसे कह देंगे भाई ये तो हमारा जो कादि विद्या का मंत्र है। बस यही घपड़ घोटाला रहता है। असल में जो काम कला का मंत्र है वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों के बीज तत्व रहते हैं, इसलिए उसे कहा गया काम कला कादि बिंदु। इसी का जो मंत्र आता है ओम हुम ओम पदम अनंत दल तत्वातीतम, इस प्रकार से मंत्र आता है, क्योंकि पूरा मंत्र नहीं दे सकता, गुप्त मंत्र है। शिव कहते हैं षोडशी के मूर्ध में स्थित बीज लिंग की वंदना करना, मतलब जब ये बीच के बिंदु जहाँ स्त्री और पुरुष तत्व मिलते हैं इसका ध्यान करना। जो आपका कुंडलिनी और जो है मूलाधार से जो कुंडलिनी जाती है वो इसी जो शिवलिंग रूपी हुम लिखा है इससे जाकर के वो लिपट जाती है, यही काम कला काली का बिंदु है। ये व्योम चक्र से होती हुई जाती है और यहीं पर ध्यान लगाना होता है। जब आप प्रेम के द्वारा किसी स्त्री के द्वारा संभोग की अवस्था में ये सब क्रिया कर रहे होते हो तब भी यहीं पर ध्यान लगाना होता है। तो इसीलिए कहा है क्योंकि शक्ति शून्य है, एक परम शिव है, इनका जो वाहन है ब्रह्मांड है, यानी सारा कुछ खेल शून्यता का है, कोई कल्पना नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई विचार नहीं। तो ये जो मैं क्रम बता रहा हूँ ये भी आपको निराकार का बता रहा हूँ, जो चराचर संपूर्ण जगत में आलोकित है, इसके ध्यान से मोक्ष मिलता है। तो इस यंत्र का मंत्र इस प्रकार आता है ओम हुम ह्रीम बीज लिंगे। आगे का मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आपको उदाहरण दे, तब ये चक्र जागृत होता है। अब ये काम कला काली बिंदु का मंत्र है जो मैंने आपको बताया, जिसका ये यंत्र है जो व्योम चक्र के पास मिलता है। अब अगर आपको जानना है कि हादी कादी सादी ये तीन विद्या क्या हैं और इसमें जो हसल करी हसल करीम जो आ रहा है ये सब शब्द, तो ये देखो फोटो है, इसमें मैंने बता दिया कि जो पूरा मंत्र है ना इसी के अंदर हादी कादी सादी तीनों ही विद्या छुपी हैं। बस उल्लू बनाने के तरीके हैं लोगों के। हिरीम लगा देंगे तो आदि विद्या हो गई, हिरीम हटाकर लास्ट में लगा देंगे तो कादी विद्या हो गई, 16 अक्षर का बना लेंगे तो षोडशरी विद्या का मंत्र हो गया। तो इस चक्कर में ना पड़े तो ये कटिंग भी आप टेलीग्राम से ले सकते हो, आपको आजकल ये ज्ञानी लोग बोलते भी मिल जाएंगे।
कि शिव में से ई की मात्रा हटा दो तो शब रह जाता है, पर ई की मात्रा में घुसा हुआ क्या है, आखिर ई है क्या, तो ये भी आज के वीडियो में समझ लेंगे। मैं समझाता हूँ। यही जो ई है ना, इसी काम कला बिंदु पर रहती है, इसलिए आज ये समझाया जा रहा है, क्योंकि पहले टॉपिक आया ही नहीं, तो इसलिए समझाते कहाँ से। काम कला बिंदु को समझेंगे तो ऊर्जा रूपी देव है इसके अंदर। का एक स्तन जो है अग्नि का है, दूसरा स्तन चंद्रमा का है। और जैसे आप फोटो देखते हैं अर्धनारीश्वर का, तो आधा पुरुष, और आपकी नाक में जो चलता है वो सूर्य स्वर है, आपके लेफ्ट में जो नाक में चलता है वो चंद्र स्वर है, तो आधा स्त्री हो गया, तो स्त्री चंद्र हो गई 16 कलाओं से, चंद्रमा की षोडशी। तो यार अर्धनारीश्वर का आदमी के अंदर छुपी हुई ही स्त्री और स्त्री के अंदर छुपा हुआ पुरुष का ही जो ई शक्ति है, उसका ये सब रूप है। अब ये जो ऊर्जा का रूप है, इसमें ई में जो है ईकार परमेश्वरी स्वम परम कुंडलिनी, यानी जिसकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, जब वो जागृत हो जाती है तो ये शक्ति आ जाती है इसमें आदि, जिससे जुड़ने पर आदमी के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों लोकों के देवताओं का तत्व विराजमान हो जाते हैं। यही इसका मंत्र है। तो ई की शक्ति में ये तीन चीजें छुपी हुई हैं। और यहीं पर जो कहा गया है कि पंच प्राण, तो आप देखते होंगे कि जब आप सांस लेते हो तो उसमें उदाना अपाना समाना इस तरह के 5 जो श्वास आपकी चलती हैं, इसी पंच प्राण को ई में कहा गया है। अब आदमी मर जाएगा तो उसके अंदर सांस तो चलेगी नहीं, इसलिए जो जीवित है जिसमें शक्ति है वही ई का वर्ण कर रहा है। वर्ण मतलब उसे धारण किए हुए हैं। अब एक और बात, महानिर्वाण तंत्र में बोला है कर्म ना करो तो ज्ञान का कोई लाभ नहीं, और कर्म करना जानते हो और ज्ञान नहीं है तो फिर आपका बेकार है, क्योंकि आप क्रिया ही नहीं कर पा रहे, यानी आप किसी ज्ञान को जानते हो उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो क्रिया और ज्ञान दोनों का ही होना जरूरी है, यही महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है। तो सीधी सी बात है भाई, वीडियो देखकर खाली ज्ञान मत लो, काम पर लग जाओ, पूजा करो, साधना करो, किसी देवी की पूजा करना शुरू कर दो, ध्यान आदि शुरू करो, अपने अंदर के काम कला बिंदु को जगाओ, नहीं तो केवल एक ही चीज रह जाएगी, केवल करते रहोगे, ध्यान कर रहे हो, करने का ज्ञान नहीं है तो बेकार हो, और ज्ञान है और करने नहीं बैठ रहे तो बेकार हो। अब कुछ लोग अधूरा ज्ञान लेके संभोग से समाधि चिल्लाते रहेंगे। आपने देखा होगा ओशो ने बोला था, एक बुक लिखी थी संभोग से समाधि, और बताया था कोई आनंद बिंदु आता है बस उसका ध्यान कर लो तो समाधि मिल जाएगी, एक वर्तुल बनता है। लेकिन ये परंपरा कोलाचार में थी, आर्य संप्रदाय में थी, तो ये परंपरा वहां चलती रहती थी। आप ये कटिंग देखेंगे, इस कटिंग में साफ साफ लिखा है एक पुस्तक में कि जब आर्य संप्रदाय प्रचलित था तब कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष को अपने घर में बुला करके उससे सेक्स कर लेती थी। लेकिन उसके बाद जो है मद्रास हाई कोर्ट ने कानून बना दिया, तब से प्रथा खत्म हो गई, तब से ये आदमी एक स्त्री रखने लगा। बस मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अब इसका वास्तविक ज्ञान क्या है? दुर्गा सप्तती में लिखा है, स्त्री समस्त सकला जगत्सु, अर्थात जो कुछ जगत में सब स्त्री रूप ही है, बाकी सब निर्जीव है। विद्या में जहाँ आप ये त्रिकोण देखते हो ना जुड़े हुए कई सारे, इसमें जो नीचे की तरफ है ये योनि रूप कहा गया, तो यही काम कला काली रूप है। कुछ पूजा में योनि मुद्रा का महत्व भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा तंत्र में, यानी एक विधान है। तो जब आप समाधि वाला चक्कर करते हो संभोग से, तब आपको व्योम चक्र से ऊपर जाकर के काम कला काली वाला जो बिंदु काम कला बिंदु पर आपको ध्यान लगाना होता है। तब आपका पहले व्योम चक्र जागता है, उसके बाद ये जागता है। अब ये बात देखने में मजाक लगती है, लेकिन शास्त्रों में देखेंगे, इस श्लोक में देखेंगे, इसमें कहा है यत्रा भोगो नाच तत्र मोक्ष, यत्रा स्थित भोगो नाच तत्र भोग है, श्री सुंदरी सेवक तत्परायणाम भोगेश्च मोगेश करस्त एव। तो ये श्लोक, तो त्रिपुर उपनिषद का ये श्लोक क्या कहता है, त्रिपुर सुंदरी का ये श्लोक क्या कहता है? जहाँ भोग है वहाँ पर आजकल मोक्ष नहीं, और जहाँ मोक्ष है वहाँ पर भोग नहीं होता है। लेकिन जो मनुष्य त्रिपुर सुंदरी का सेवा करता है, उनकी पूजा में तत्पर हो जाता है, वो भोग और मोक्ष दोनों ही सहजता से पाता है। मतलब काम कला बिंदु चक्र के आसपास जब आप ध्यान लगाते हुए संभोग की अवस्था में भी अगर आप पूजा करोगे, तब भी आप श्री यंत्र को सिद्ध कर लोगे। मैं नहीं कह रहा, ये तंत्रराज में कहा गया है। तो आगे है स्वशक्ति के साथ में, यानी किसी स्त्री के साथ में आप मिलन की अवस्था में और देव भाव में हो जाओ एकदम, और ब्रह्मा समझो स्वयं को, उसको ब्राह्मणी समझो, और बड़े सात्विक भाव से जब आप प्रेम करोगे सच्चे मन से, तब आप इस मार्ग पर तत्पर हो जाओगे। अब इसमें जो स्त्री तत्व का जो त्रिकोण मैंने बताया, तो ये त्रिकोण ही कुंडलिनी श्री प्रकृति, यानी श्री विद्या का जो ज्ञान है वो पूरा ही त्रिकोण है, जिसमें वाम रेखा ब्रह्मा की है, दक्षिण विष्णु की है, और अणि जो रेखा है वो सदाशिव की है। यानी ये तीनों ही कुंडलिनी है। आपने देखा होगा कि मूलाधार में यही ठहरी हुई होती है, चाहे वो स्त्री के मूलाधार में हो
और चाहे पुरुष के में हो। और जब दोनों का मिलन होता है तो दोनों के मूलाधार आसपास में मिलते हैं और दोनों की ऊर्जा एक साथ मिलती है, तभी ये तीनों तत्व जागना शुरू करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक शास्त्र में पार्वती पूछती हैं कि इसके जागरण में कौन कौन सी स्त्री सही रहती हैं। तब महादेव कहते हैं नटी, कपालिका, नटी नाचने वाली, कपालिका मतलब जो काली की पूजा करने वाली, वैश्या, रजकी, नपीताड़ना ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण की, शूद्र की कन्या, फिर उसके बाद गोप युक्ति जो मतलब गोपी हो, ग्वालों वाली, मालाकार जो माला बनाती हो, ये सब कन्या इसके लिए शुभ हैं इस साधना के लिए। प्रेम काल में जब प्रेम की अवस्था में गुरु शिष्य को ये साधना कराते थे उसके लिए भी मंत्र है। तब ये मंत्र पढ़ता था गुरु। वज्रम धारयति पद्मे पद्मार धारणी यति शिव शक्ति ध्यानस्था श्री गुरु देवी नमाम्यहम्। यानी जब पुरुष लिंग धारण करवाता था तब वो ये मंत्र पढ़ता था, और ठीक उसी समय स्त्री भी इसी मंत्र को पढ़ती थी, लेकिन गुरु देवी की जगह वो यहाँ पर गुरुदेव लगा देती। तो यानी जब दोनों लोग मिलते थे तो चाहे वो गुरु और शिष्या मिले तो तब वो वहाँ पर शिष्या और गुरु का भाव नहीं रहता था। तब गुरु शिष्या को गुरु समझता था और शिष्या गुरु को अपना गुरु समझती थी। तब दोनों को समान रूप में एक साथ इज्जत देते हुए ये पद्धति करनी होती थी। यानी श्री गुरु देवी को नमस्कार करता हूँ जो वज्र यानी मेरे लिंग को, पद यानी अपनी योनि में धारण करके चिर संभोग में जुड़कर मग्न होकर निस्वार्थ शिव शक्ति के ध्यान में लीन है। बस इतना ही है, और ज्यादा बोलूंगा तो जो भैरवी साधना वाले यूट्यूब पर बैठे हैं ना, और जो ओशो के चेले बैठे हैं संभोग से समाधि वाले, पागल हो जाएंगे मासूम स्त्रियों का शोषण करने के लिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेकर उन्होंने वैसी बतेरे को डुबो रखा है भैरवी के नाम पे। ओशो दादा है ना अपने, उनके नाम पर। अब एक सवाल आता है कि क्या ये कोरी कल्पना है? पहले किसी ने विद्या करी थी, प्रेम के द्वारा भी किसी ने कुंडली जगाई थी, तो आखिर इसके जानकार कौन कौन लोग थे? तो माँ पार्वती पूछती हैं कि अभी तक कौन कौन ये विद्या जान चुका है? तब भगवान शिव कहते हैं कि श्री विद्या साधना में ये जो है सरस्वती जानती हैं, गणेश जानते हैं, लोपा मुद्रा जानते हैं, अगस्त ऋषि जानते हैं, शत्रुपा जानते हैं, मनु जानते हैं, कात्यायनी की जो पूजा करते हैं ना वो लोग, तो कात्यायनी भी देवी भी जानती हैं, और याज्ञवल्क्य भी जानता है, और भगवान सीताराम भी इस विधि को जानते थे, कृष्ण और रुक्मणी भी जानते थे। और आपने देखा होगा निया राज की महारानी लोपा, वहीं तिलोत्तमा अप्सरा, आप जिन तिलोत्तमा की साधना करते हैं ना बहुत से लोग, जब तिलोत्तमा अप्सरा सिद्ध होती है ना तब वो भी यही ब्रह्म केली विद्या आपको सिखा सकती है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जो थे कोलाचार के, वामाचार के, ये भी सब जानते हैं। आपने देखा कि भोग और मोक्ष दोनों ही रास्तों का आनंद श्री सूत्र में दिया है भगवान। दोनों ही मार्ग मैंने बताए हैं, और ये भी सावधान किया है कि अधूरे ज्ञान वाले गुरुओं से जो है आज थोड़ा सा बचे। अगर आप श्री विद्या के जो दोनों मैंने बताए भोग और मोक्ष, यदि आप ये दोनों साधनाएं करना चाहते हो तो भी आप मेरे कोर्स में जुड़ सकते हो, तो मैं आपको ये करा दूंगा। और जो लोग मेरे कोर्स में जुड़ करके काम कला काली बिंदु की साधना करना चाहते हैं भोग और मोक्ष वाली, तो वो लोग रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। 1 टाइम फीस रहती है, अनलिमिटेड कोर्स रहता है, हमारी गारंटी रहती है कि फ़ायदा कितना ही हो जाए, नुकसान कुछ नहीं होता। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र और श्री विद्या मंत्र क्यों दोनों एक हैं। अगर आपको साधनाओं के बारे में और ज्यादा जानना है तो टेलीग्राम चैनल है, इस पर कोई पत्रे नहीं पड़े हैं। लोगों के द्वारा जो मेरे से बातचीत हुई है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, सैकड़ों रिकॉर्डिंग है। आप सुनकर अंदाजा लगा सकते हो कि लोग आजकल किस तरह से ध्यान कर रहे हैं, क्या उनके अनुभव होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, 0 सूत्र डालेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। 1000 से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। भगवान शिव और माता काली कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ और तंदुरुस्त हूँ। कुछ ज़िंदगी के मेरे लाइफ के समय है 10-12 साल का, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सर में 4-5 साल से दर्द था, तो मैं दवाई खाता रहा, तो डॉक्टरों ने बताया कि आपको माइग्रेन है। मैं ऐसे ही दवाई माइग्रेन की खाता रहा। दवाई खाते खाते मेरे सारे शरीर में दर्द होने लग गया, यहाँ तक कि मेरे जोड़ों में भी दर्द होने लग गया। फिर दवाई खाता रहा, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे पीलिया हो गया। जब मैंने पीलिया की दवाई लेनी शुरू कर दी तो कुछ मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आने लग गई, मेरे सीने में दर्द रहने लग गया।
काफ़ी लंबे समय से बुखार भी बहुत रहने लग गया। और इसी दौरान चलते चलते जब दवाइयाँ खाते खाते शरीर में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जिसमें दर्द ना होता हो। जब दवाइयों से आराम नहीं मिला तो मुझे कुछ रिश्तेदार, कुछ घर परिवार के मेंबर बोले कि आप किसी को दिखा लीजिए। मैंने किसी को दिखाया, वो बोले कि आप पर कोई पितृदोष है। मैंने उनके कहने पर जो पितृ विधि थी वो पूरी की, तो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ बोले कि आपके साथ कोई बुरी शक्तियां हैं। जो जैसे जिसने बताया मैंने वो भी उतारे किए, तो वो भी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब काफ़ी शरीर जवाब देने लग गया, घर का कारोबार रुकने लग गया, तो यही सोचते सोचते समय निकलता गया। दवाई खाते रहे भी, कभी तो भगवान सुनेंगे। तो भगवान जब शिव और माता काली ने सुनी, उन्होंने मुझे जीरो सूत्रा से जोड़ा कि जो ऑडियो वीडियो थी टेलीग्राम पे वो सुनी मैंने। उन्होंने मुझे भगवान शिव और माता काली का आशीर्वाद दिया। मैं आज खुश हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मेरा घर में भी कोई क्लेश नहीं है, कोई पितृदोष नहीं है, कोई पितृ परेशानी भी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे और ज़्यादा खुशी मिली, जिससे मुझे ये खुशी मिली कि जो हमारे पूर्वज हमारे फ़कीरों की सेवा करते थे, उसका भी मुझे मार्गदर्शक मिला, इसमें चलने का और ज्ञान मिला मुझे। आज मैं, मेरा परिवार, हम बहुत खुश हैं और माँ भगवान शिव और माँ का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हैं या फिर हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम, पेएप, गूगल पे सब इसी नंबर पर या QR कोड पर आप स्कैन करके पेमेंट भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। जो लोग बाहर हैं वो लोग पेपाल bhagwan@gmail.com ID पर पेपाल करके भी अपनी पेमेंट भेज सकते हैं। जिनकी इच्छा है सपोर्ट करने की वो लोग जरूर सपोर्ट करें, और जिन्हें कोर्स में जुड़ना है वो लोग इस नंबर पर कॉल करके रात को 8 से 11 के बीच जुड़ सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।